लगातार बारिश होने के बाद जहाँ एक तरफ पौधों में रौनक आ जाती है, नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, हर जगह हरियाली छा जाती है, तो उसका दूसरा पहलू भी है। अनेक तरह के पेस्ट लग जाते हैं, मिली बग लग जाती है, एफिड्स लग जाते हैं और प्लांट पर फंगस भी लग जाती है। ये सिर्फ मैं गुलाब के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, और भी प्लांट्स पर प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, केमिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो ये वीडियो काम का हो सकता है। मैंने नीम की पत्तियों में 2-3 चीज़ों को और मिक्स करके नीम का अर्क बनाया है, जिसका अगर आप प्रयोग अपने प्लांट्स पर करेंगे तो मिरेकल रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस नीम की पत्तियों को आप कई तरह से अपने प्लांट पर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी प्लांट की मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं मिट्टी में वो भी दूर रहेंगी। तो कैसे करना है वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये जो नीम की पत्तियाँ हैं ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये नेचुरल फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का काम करती हैं, और सबसे ख़ास बात है ये आपको आसानी से मिल भी जाएगी। रोड साइड में अधिकतर नीम के पेड़ लगे होते हैं, वहाँ से आप मुट्ठी भर नीम की पत्तियाँ तोड़ लाइए और अपने प्लांट्स के लिए औषधि बना सकते हैं। नीम की पत्तियों में ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती हैं। सिर्फ प्लांट्स पर नहीं, हमारी ह्यूमन बॉडी पर भी इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। चाहे वो बालों पर हो या हमारी बॉडी में कहीं फंगस लगी हो, तो इसके पानी से अगर धुला जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इसको आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक सीधे आप मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। इस समय मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है। जब आपकी मिट्टी सूखी हो तो इन पत्तों को सुखा लीजिए और सूखे पत्ते आप मिट्टी में दबा दीजिए। चारों तरफ दबाना है। इससे ये होगा कि जो चींटियाँ मिट्टी में लग जाती हैं वो मिट्टी से दूर रहेंगी। अधिकतर बरसात में प्रॉब्लम रहती है कि मिट्टी में चींटियाँ घुस जाती हैं या स्नेल आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, चींटियाँ वगैरह दूर रहती हैं। और दूसरा, जब आप इसको तोड़ें तो इन पत्तों का सीधे आप अर्क बना लीजिए। बनाना कैसे है देखिए, 2 मुट्ठी मैंने नीम की पत्तियां ली हैं और इसकी स्टिक सहित मैंने पानी में डाल दिया है। 2 लीटर पानी है। और जो दूसरी चीज़ मैंने ली है यह है लहसुन। लहसुन भी बहुत तेज़ होता है, इसकी भी जो स्मेल होती है वो कीड़ों को पसंद नहीं होती। फिर तीसरी चीज़ मैंने ली है ये जो मिर्चे होते हैं उनको खूब अच्छे से तीनों चीज़ों को डाल के कम से कम आधा घंटा इसको उबालना है। और जब ये पानी थोड़ा सा ग्रीन हो जाए, एकदम जैसे डार्क ग्रीन हो जाए, तब गैस बंद कर देना। देखिए 2 लीटर था, थोड़ा सा पानी जल चुका है, तो अब इस स्टेज पर गैस बंद कर देना है। और पत्तियां भी देखिए काफ़ी मुरझा चुकी हैं, बस इसी स्टेज पर गैस बंद कर देना है और इसको कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए रख छोड़ना है, जिससे इसका जो सत्व है वो पानी में आ जाए और पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। क्योंकि गर्म पानी का हम प्रयोग प्लांट पर नहीं करते हैं, जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तभी हम इस पानी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है, 3 घंटे लगे हैं ठंडा होने में। अब देखिए ये पानी एकदम ग्रीन हो चुका है। अब इस पानी को हम छान लेंगे। वैसे तो ये मोटा मोटा होता है, छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं बनना है तो आप छान भी सकते हैं। फिर ये जो नीम की पत्तियां निकलेंगी इनको फेंकना नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेना है, पंखे में ही डाल देंगे किसी छन्नी में, तो पंखे में ही ये थोड़ी सी मुरझा जाएंगी। फिर आप इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। हालांकि इस समय मेरी तरफ 3 दिन से बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया है। जैसे ही बारिश बंद होगी, थोड़ी सी पत्तियां ऊपर की सूखेंगी, तब मैं ये पानी स्प्रे करूँगी। तो अब ये पानी तैयार है और इसमें एक चीज़ अभी हम और मिक्स करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने मिक्स करी हैं वो सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इससे प्लांट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फंगस, मिलीबग, एफिड्स
दूर रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट चीज़ डालनी है यह है आधी चम्मच हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको स्प्रे करेंगे। लेकिन स्प्रे करते समय ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी तरफ बारिश हो रही है, जब रुके, जब उसके पत्तों का पानी सूख जाए, बारिश का पानी सूख जाए, तभी इस पानी को स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे बॉटल में हम इसको भर लेते हैं और अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देते हैं। मैं तो सिर्फ अपने गुलाब पर स्प्रे कर रही हूँ, आप किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं, फिर चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हो चाहे फ्रूटिंग प्लांट्स हो, किसी भी प्लांट्स पर आप स्प्रे करिए, रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपके प्लांट पर पहले से ही कीड़े लगे हैं, जैसे एफिड्स लगे, मिलीबग लगी है या फंगस वगैरह लगी है, तो देखिए फंगस तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो कीड़े हैं अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हैं तो फिर इससे नहीं जाएंगे। हल्के फुल्के कीड़े हैं तब तो सही हो जाएंगे जब आप लगातार 2-2 दिन के अंतराल पर स्प्रे करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हैं तो आपको केमिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है और इस पानी का स्प्रे करते रहना है। अगर हल्के फुल्के हैं तब भी करिए, अगर पेस्ट इंसेक्ट्स नहीं लगे हैं तब भी करिए। अगर बाय चांस लग चुके हैं, बहुत अधिक मात्रा में लग चुके हैं, तब आपको क्या करना है, तब आप वो स्प्रे करिए जो मैं करती हूँ। ये है इमीडा। मैं इमीडा और सिमोडिस 2 चीज़ों का प्रयोग करती हूँ, खासकर अपने गुलाब पर। तो देखिए 2 लीटर ये पानी लिया है और इमीडा की इसको भी मैंने 2 ml ही लिया है और दोनों को हम मिक्स कर देंगे। सबसे ख़ास बात मुझे इसीलिए ये अच्छा लगता है कि इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती, और जो पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसमें स्मेल बहुत बुरी आती है। तो ये इसमें कोई लगता ही नहीं है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे। तो जब आप केमिकल स्प्रे करते हैं तो शाम के टाइम स्प्रे करना है, और अगर नीम का अर्क स्प्रे करते हैं तो आप किसी भी टाइम स्प्रे कर सकते हैं। इस समय आप अपने गुलाब पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बरसात में जहाँ एक तरफ इसमें ग्रोथ ज़बरदस्त होती है, वहीं दूसरी तरफ नई नई कोमल कोमल पत्तियाँ निकलने के कारण इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह के पानी का प्रयोग करिए अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं करते। और अगर नीम की पत्तियां नहीं मिल रही हैं तो मैंने दूसरी चीज़ भी पहले बताई है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कपूर से बना हुआ फर्टिलाइज़र था। अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ ऑर्गेनिक का प्रयोग करते, तो आप एक बार कपूर का प्रयोग करिए, एक बार नीम के अर्क का प्रयोग करिए। बदल बदल के 7-7 दिन पर प्रयोग करते रहिए, आपके प्लांट पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।